अस्सलामुअलैकुम जनाब, मेरा नाम नज़र है और आप देख रहे हैं मेरी नज़र में। जनाब, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे छोटे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन प्रेस करें। इसके बाद जो है उन लोगों का बहुत ही मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया। तकरीबन 204 के करीब जो है सब्सक्राइब हो चुके हैं। जनाब, शहरयार अफरीदी बड़े ही बेहतरीन सियासतदान हैं और अपने दौर में पीटीआई के दौर में ये जो हैं वज़ीर दाखिला भी रहे और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक जो है केस बनाया था राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ ड्रग का। तो उसमें जो है इनकी एक बड़ी बात मशहूर हुई थी कि जान अल्लाह को देनी है। जब ये बात हुई तो बड़ी इस पे बातें हुई कि जान अल्लाह को देनी है और केस में कोई जान नहीं थी, तो ये जान जो है इनकी जान ही रह गई। तो एक तो ये जो है एक बात इनकी मशहूर हुई। इसके बाद एक प्रोग्राम में सहाफ़ी अजमल जामी के उन्होंने जो है इनसे पूछा सवाल, तो इन्होंने कह दिया कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उनका दर्जा बाप के बराबर होता है। जब इन्होंने ये कहा था कि बाप के बराबर होता है, तो फिर अजमल जामी ने बड़ा ही खूबसूरत पूछा था कि ये क्या बात हुई। ये तो इनका जो है टेन्योर 3 से 3.5 साल अगर इनको एक्सटेंशन दे दी जाती है, जैसा कि ये पिछले टेन्योर में इमरान खान साहब के दौर में ये भी रिवायत चल निकली है कि एक्सटेंशन दी जाती है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को, तो 3 से 3.5 4 साल जो है ये मतलब आप जिसको बाप कह रहे हैं तो वो रहेगा, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा उनकी हुकूमत, उनके जो है ओहदा नहीं रहेगा, नया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाएगा। तो उस लिहाज से ये कैसा सवाल है, कैसा जवाब है आपका। लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि उनका दर्जा बाप के बराबर होता है, तो यही बात जो है पार्लियामेंट में भी हुई, सेनेट में भी उनके ख़िलाफ़ होती रही, पाकिस्तान में भी ज़बान ज़द-ए-आम है कि ये जो है पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट जो है जब इनका अच्छा वक़्त चल रहा था तो ये बाप का दर्जा दिया हुआ था इन्होंने। तो ये बातें इन्होंने बेचारों ने बड़ी ही सुनी हैं और फिर ये जब कहा है तो ये एक जो है कोर्ट में ये वहाँ पर मौजूद थे, तो एक जो है एडवोकेट ने इन्हीं के अपने जो है लॉ के कोई जो है बंदे ने, तो वो भी जो है इन्हीं का कोई बंदा है, कोई नौ उम्र है, ये यंग आप कह लें, तो उसने जो है इनसे सवाल कर दिया कि आपने जो बयान दिया था कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का दर्जा बाप के बराबर है, तो क्या अब भी आप जो है इसी बात पे कायम हैं। तो फिर उनसे जो है आगे से बड़े गुस्से हो गए शहरयार अफरीदी और फिर उन्होंने कहा कि शट अप। तो फिर उन्होंने भी जो है कह दिया, जो सहाफ़ी थे, जो यंग सहाफ़ी थे, उन्होंने भी कह दिया। तो बड़ी जो है बात जो है बड़ी तू और बड़ा जो है लड़ाई तक पहुंचने वाली थी, लेकिन सीनियर जो हैं वकला पीटीआई के, उन्होंने जो है इनके दरमियान में बीच से जो है इनको जो है वो हटाया और फिर जो है बात जो है इस्लाह तक पहुंच गई और वो ये कहते थे कि इनको निकाल दो। लेकिन जो है अच्छी बात ये हुई कि उनको निकाला नहीं गया, लेकिन ये बात हुई कि इसके बैकग्राउंड में जो इन्होंने शहरयार अफरीदी ने जो बयान दिया था उस पर फिर जो है आज ये गुस्सा हुए हैं। जब ये अच्छा वक़्त था इनके पास तो उस वक़्त ये बड़े ही बुलंद व बांग दावे करते थे और जो है एक पेज की बात करते थे। और ये जो साबिक हमारे बाजवा साहब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, इनको बाप का दर्जा देकर फिर जो है मुहिब्बे वतन और इसके अलावा जमहूरियत पसंद, न सिर्फ ये कि शहरयार अफरीदी, इनकी पूरी जमात इमरान खान समेत ये सारे ये कहते थे और इनको दर्जा देते थे। ये अलग बात है कि आज उनकी सफ़ें जो हैं अलग हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो अलग हो गया है, ये अलग बात है। ये तो वक़्त पे सारा जो है मामलात जो हैं आज जो हैं इस नहज पे खड़े हो गए हैं, लेकिन ये एक वक़्त था। लेकिन आज ये जब ये इनको बात इन्हीं की बताई हुई बात जब इनके सामने रख दी जाती है तो ये फिर जो है आज गुस्सा करते हैं। आज पता नहीं क्यों गुस्सा करते हैं, पहले ये गलत थे, आज गलत हैं, पहले ठीक थे, अब ठीक हैं। ये मामलात जो हैं इनके चल रहे हैं और ये एक जो है बात हुई है, लेकिन ये बात इनको वाकई जो है गले पड़ी है ये बाप की, तो बड़े ही मशहूर हो गए हैं इसके साथ। अरशद शरीफ साहब जिनका कत्ल हो गया था कीनिया में, और उसके बाद जो है सारी जो है वो बातें चलती रहीं कि इनको इस्टेब्लिशमेंट ने जो है
वो कत्ल करवाया है यहाँ पर बैठ के। ये बाजवा साहब को जब पता चला कि कौन जो है कत्ल हुआ है, किसी ने जो है इनको बताया, किसी सहाफ़ी ने, कि वो अरशद कत्ल हुआ है, तो उन्होंने पूछा कौन सा अरशद, तो फिर जो है बताया गया कि सहाफ़ी जर्नलिस्ट अरशद वो जो है वो कत्ल हुआ है। वो कहाँ कत्ल हुआ है जी? कीनिया में कत्ल हुआ है। ये बाजवा साहब भी कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि कहाँ पर। फिर उसके बाद मेरी तो जो जब ये केस चल रहा था, उनका जो है तफ्तीश हो रही थी कीनिया में कैसे जो है उनको मारा गया, तो उसके बाद जो है उनका टेनोर ही सारा ख़त्म हो गया। तो अरशद शरीफ साहब का जो फ़ैसला आया है, वहाँ की हुकूमत ने, वहाँ की कोर्ट ने, जो फ़ीमेल जस्टिस हैं, उन्होंने जो फ़ैसला सुनाया है, तो उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है वो कोई इनोसेंट कत्ल नहीं हुआ या गलत फ़हमी में नहीं हुआ, उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई जो है मामलात हैं, और ये नाअहली है इंटेलिजेंस की, उनके अपने मुल्क की, कीनिया की या नैरोबी की, और उसके बाद जो है सिक्योरिटी जो हैं इदारे जो हैं वहाँ के नैरोबी और कीनिया के, ये उन्हीं की जो है वो जो है नाअहली है और गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया, और उन्हीं पर जो है वो जो है सारा जो है मलबा और सारा नतीजा जो है रिज़ल्ट जो है फ़ीमेल जस्टिस ने उन्हीं के ख़िलाफ़ सुनाया है। और ज़रूर उसकी तहकीक होनी चाहिए और ज़रूर पता लगना चाहिए कि उनके कातिल कौन है। ये जो है फ़ीमेल जस्टिस ने जो है ये फ़ैसला सुनाया है, और इसके पीछे भी बड़ा जो है वो कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कराया है। आज अरशद शरीफ साहब की जो ख़ानदान है उनको कोई नहीं पूछता। पहले ये सारे अरशद शरीफ साहब बड़े ही ज़बरदस्त जर्नलिस्ट थे और बड़े ही उनका नाम था, बड़े ही, लेकिन उनके उनसे गलतियाँ हुई। आज तो वो हमारे दरमियान में नहीं रहे, लेकिन जब जर्नलिस्ट जो होता है, साफ़ी जो होता है, वो न्यूट्रल होता है, वो कोई साइड लाइन जो है वो सिलेक्ट नहीं करता, या वो कोई पार्टी नहीं बनता। जब वो पार्टी बन जाता है तो फिर उस पर बहुत सारे जो हैं हरफ उठते हैं। जब आप पार्टी बनेंगे या जब ये कहेंगे कि पीटीआई के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, मैं पीटीआई के साथ हूँ, तो आप साफ़ ही नहीं हैं। आपने ख़बर देनी है, आपने ये नहीं बावर कराना, ये नहीं बताना कि हाँ मैं जो है बेशक पीटीआई के साथ जुल्म हुआ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते मैं भी इन मज़लूमों के साथ हूँ और मैं भी जो है पीटीआई के साथ हूँ। अगर इस तरह की मतलब सोच फ़िक्र करेंगे तो जो सुपर पावर होती है मुल्क की, स्टेट की, वो तो इस्टेब्लिशमेंट होती है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएँ तो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ही असल जो है। जब आप अपने इदारे के ख़िलाफ़, अपने घर के ख़िलाफ़, अपनी पावर के ख़िलाफ़ जब आप इस तरह का जो है वो एजेंडा लेंगे, इस तरह का जो है मौक़िफ़ लेंगे, तो फिर ज़रूर आगे से भी जो है कोई ना कोई जो है उसका रद्द अमल आता है। और वही हुआ अरशद शरीफ साहब से जो गलतियाँ हुई कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारना शुरू किया, तो फिर उनके भी जो है इस्टेब्लिशमेंट ख़िलाफ़ हो गई। इस तरह इमरान रियाज जो थे ये भी मरते मरते बचे हैं। पहले तो ये बताया गया कि इनकी ज़बान काट दी गई है, लेकिन ऐसी बातें हुई कि ये जो है इन्होंने भी जो है टक्कर के लोग हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब ये बताया जाए ये कौन सी सहाफ़त है? ये सहाफ़त नहीं है। ये तो आपने अपने इश्क में, इमरान खान साहब के इश्क में मुब्तला होकर एक लाइन जो है की है। अब आपने जो फ़ैसला किया है अपने ही फ्यूचर का, अपनी सहाफ़त का, तो ये आप ही ज़िम्मेदार हैं ना। अगर आप इस तरह मुल्क के ख़िलाफ़ करेंगे और फिर मुल्क के ख़िलाफ़ आप जो है अल्फाज बोलेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलेंगे, तो फिर इस तरह अगर आपका जो है वो पिछला जो है राउंड या पिछला दौर अच्छा गुज़र रहा होता तो आपको कोई तकलीफ़ ना होती। इसमें ये सबसे पहले जो है नवाज़ शरीफ साहब को जो है जाता है सारा जो है क्रेडिट, कि उनका जो है जो वो रोल रहा है वो हमेशा ही रहा है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ रहे हैं और फ़ौज का सियासी असर व रसूख और रद्द अमल जो वो जमहूरियत में करते हैं उसके ख़िलाफ़ रहे हैं। अगर जायज़ा लिया जाए शहबाज शरीफ का था, शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल जो हैं जितने भी जो हैं वो आए हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो भाई उन्हीं के गुण गाते हैं। नवाज़ शरीफ और इनके जो है शहबाज शरीफ के बड़ा ही फ़र्क है, लेकिन शहबाज शरीफ और इमरान ख़ान ये दोनों ही एक साइड पे रहे जब इनका जो है दौर रहा। अब भी जो है अगर मेरा ख़्याल है कि शहबाज शरीफ तो बहुत आगे निकल गए, शहबाज शरीफ का दौर चला भी जाए और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ही जो है इनके मतलब निकाल दे, तो ये फिर भी कहेंगे कि नहीं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़े ज़बरदस्त हैं और फ़ौज हमारी जो है बड़ी ज़बरदस्त है। ये कभी भी उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, इनकी नेचर लगती है, आप देख रहे हैं। ये कभी भी जो है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ऐसी बात नहीं करेंगे, अगरचे इनकी हुकूमत भी चली जाए। जबकि इमरान खान साहब जब ये हुकूमत साथ थी, जब इस्टेब्लिशमेंट साथ थी, तो
तो बड़े ही गुण गाते थे, बड़े यानी बाप का दर्जा और जमहूरियत पसंद मुहिब वतन। फिर जब ये साइड से लाइन से हटा दिया गया इनको, तो फिर यही जो है वो बन गए मीर जाफ़िर, मीर सादिक, और फिर इसके बाद जानवर भी बना दिया। तो यही जो है इनकी सूरत हाल बनी। और फिर इसके बाद जब इन्होंने ये अल्फाज कहे, तो यही अल्फाज जो हैं गलत हैं। आप इस तरह मुकम्मल जो है ऑन बोर्ड लेकर आप फ़ौज को इस तरह नहीं कह सकते, और ना ही किसी मुल्क में इस चीज़ की इजाज़त दी जाती है कि आप इस तरह की ज़बान लैंग्वेज इस्तेमाल करें इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साबिक़ सदर जो हैं वो रहे हैं। उन्होंने जो है, लगता तो ऐसे ही है कि उन्होंने अब जो है, पहले तो 2-3 महीने उन्होंने बड़ा कहा कि जो है इमरान खान साहब को जो है वो ज़रूर जो है अडियाला जेल से छुड़वाएंगे और जो है ज़रूर इनकलाब आएगा। लेकिन जो है परवेज़ इलाही के साथ साथ इन्होंने भी कोई लगता है कमिटमेंट कर ली है। अब लगता तो ऐसे ही है। अब ये इन्होंने एक क्लिनिक खोला है, उसमें एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई है जिसमें जो है एक फ़ीमेल पेशेंट है जिसके जो है वो दांत जो है वो चेक कर रहे हैं। तो इस बात से तो बड़ा ही ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान आए हैं, जितने भी बड़े पॉलिटिकल जो हैं पार्टीज़ के बड़े बड़े ओहदे हैं, उन्होंने जब एमएनएज़ बने और एमपीएज़ बने तो उन्होंने बड़ा कमाया। जिस तरह मतलब उनका ओहदा रहा तो उस हिसाब से फिर जो है वो चलते रहे सियासत में। लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इस लिहाज से अपने ओहदे के साथ हमेशा जो है वो मुखलिस रहे, और फिर आके ये वही जो है काम कर रहे हैं जो पहले छोड़ के गए थे। ये एक बड़ा अच्छा जो है इनका जो है एक्ट है, और अपने प्रोफेशन के साथ बड़े मुखलिस हैं। इस तरह का पहले किसी भी साबिक़ सदर का, बड़े ही साबिक़ सदर आए और चले गए सदूर जो हैं पाकिस्तान के, लेकिन उनका जो है वो कोई नहीं रहा। अगर जो है इस मरतबा देख लेते हैं कि आसिफ जरदारी अगर छोड़ के जाते हैं तो वो ज़मींदार हैं, खेती बाड़ी करते हैं या नहीं करते, तो इसी तरह का ये जो है बाद में देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है आरिफ अलवी को बड़ा ही अप्रिशिएट किया जा रहा है, और ये बड़ी ही अच्छी और खुशाइंद बात है। एक पाकिस्तानी होने के नाते एक बड़े ओहदे के साथ जब रहे हैं, तो फिर उसके साथ जो है आप ये जो है बड़े ही मुखलिस रहें अपने प्रोफेशन के साथ, और फिर जो है अपने प्रोफेशन को पाया तकमील तक पहुंचाएं। इसको जो है बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है पाकिस्तान, और मैं ख़ुद जो है बड़ा अप्रिशिएट करता हूं। आपका जो है पेशा जो है इसकी बड़ी ही अहमियत है, और आप हमेशा जो है इसमें जो है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ये उनके लिए दुआएं हैं।